सुप्रीम कोर्ट का शाह पर भयंकर एक्शन। सीजीआई गवई ने लगाई फटकार, जाएंगे जेल। जी हाँ, पिछले दिनों से कुछ ऐसा मामला जो है वो संज्ञान में आ रहा है। पूरा देश जिसको लेकर के शर्म महसूस करता है, लेकिन भाजपा के बड़े नेता हैं, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अपने बयानों पर ऐसे ऐसे बयान देते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो इतने बड़े ओहदे पर रहकर इस तरीके के बयान देते हैं। बड़ी शर्म की बात है उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट भी उनको फटकार लगाता है, सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगती है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप एक बड़े और जिम्मेदार पद पर हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप ऐसा किसी के बारे में कैसे कह सकते हैं, वो भी उस व्यक्ति के बारे में जिसने भारत का मान सम्मान बढ़ाया हो, जिसने सेना का गौरव बढ़ाया हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में, ऐसे किसी भी महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी आप कैसे कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर कर्नल सोफिया, जिनको लेकर भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट। टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ पोर्टल्स पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह उनका स्टेटमेंट दिखाया गया। उन्होंने, जब उनको कहा गया मीडिया जन के द्वारा, जब उन पर आपत्ति उठाई गई, तमाम विपक्षी दलों के द्वारा जब आपत्ति उठाई गई, जब ये कहा गया कि आप बहुत गलत इस तरीके का आपका स्टेटमेंट है, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, तो उन्होंने माफी भी मांगी। तो बड़े अलग अंदाज में उनकी माफी मांगने का जो अंदाज था, जो उन्होंने हंस के ठहाके लगा के जो माफी मांगी थी, वो भी बड़ा वायरल हुआ कि देखिए किस तरीके से जो एक मर्यादा होती है किसी भी व्यक्ति की, उसको छोड़िए। आप मंत्री हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं, लेकिन आप ठहाके लगा करके माफी मांगते हैं। तो समझ नहीं आता कि आप माफी मांग रहे हैं या कि व्यंग कर रहे हैं। तमाम चर्चाएं जब हुई, विपक्ष मुखर हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या इनको भाजपा बाहर निकालेगी, क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात है। तमाम तरह की बातें जो हैं वो कांग्रेस ने कही और तमाम विपक्षी दलों ने कही। हालांकि मध्य प्रदेश में जो सरकार है, मोहन सरकार, अच्छी सरकार मानी जाती है। अच्छे वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और तमाम चीजें जो हैं, शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे पहले मुख्यमंत्री थे, जिनको कि वहाँ के जो लोग थे वो मामा भी कहते थे। तो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री वहां पे हुए, इतनी अच्छी सरकार वहां पे चली, मोहन सरकार भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। लेकिन ऐसे में एक ऐसे मंत्री का बयान आना, जो कि आप सबको पता होगा मैं किस बयान की बात कर रहा हूं, जो कि उन्होंने कर्नल सोफिया पर स्टेटमेंट दिया था। एक कार्यक्रम में गए हुए थे और वहां पे उनको कार्यक्रम में बोलने के लिए जब माइक दिया गया, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी ने जो आतंकी हैं उनको सबक सिखाने के लिए उन्हीं की बहन को भेजा। इस तरीके का स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं गूगल पे जाकर के, तमाम जगह सोशल मीडिया साइट्स पर मौजूद है। बहुत शर्मनाक है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको पोस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय सेना जो होती है वो मान सम्मान की हकदार होती है। वो भारतीय सेना होती है जो बॉर्डर पर रहकर पहरेदारी करती है, जिसकी वजह से पूरा देश जो है चैन से सो पाता है। और वो भारतीय सेना थी जिसके शौर्य पराक्रम की वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना थी जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। कर्नल सोफिया का नाम जब सामने आया तो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अटैक हुआ वो किस तरीके से अटैक हुआ। तो वहाँ पे जो कर्नल सोफिया का नाम वहाँ पे आया, उसके बाद उनको तमाम पूरे देश ने बधाइयाँ दी और देश की बेटी, सोनहार बेटी को पूरे देश ने गर्व के साथ उसका नाम लिया और पूरे देश ने उस पर गर्व जताया कि हमारे पास ऐसे भी मुसलमान चेहरे हैं जो कि देश के लिए आज भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सेना के अधिकारी हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि सेना में रह करके आप सोच नहीं सकते कि जब बॉर्डर पर जब ड्यूटी लगती है किसी सैनिक की, किसी सेना के अधिकारी की, तो उनको नहीं पता होता है कि अगले पल क्या होने वाला है। जान को हथेली पर रख करके वो अपनी नौकरी करते हैं। और सेना के प्रति कोई भी आप कमेंट करते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई कमेंट करता है, तो कमेंट जरा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना जो होती है वो अपनी जान को हथेली पर रखकर आपकी जान को सुरक्षित रखती है। खैर, नेताजी को नहीं मालूम था, बड़े बोले नेताजी हैं, बोल गए। अब बोल गए तो मध्य प्रदेश की जबलपुर बेंच के हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर का आदेश दिया और ये कहा कि 4 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो। संबंधित थाने में 4 घंटे में एफआईआर दर्ज तो हो गई, लेकिन अब बात आई कि उनकी गिरफ्तारी कैसे हो, क्योंकि वो तो मंत्री जी हैं। खैर, अभी ये सब चल ही रहा था, इसी बीच में मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि साहब हमारी बात को जो है सुन लिया जाए।
हमने उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लिया, दोबारा उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार हैं। जो कुछ हमने कहा, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते थे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बनी, जस्टिस BR गवई जो CGI हैं और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह, 2 जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई के लिए आई। जस्टिस गवई ने फटकार लगाते हुए उनसे कहा कि आप ये बताइए, आप इतने जिम्मेदार पद पर हैं, आप कैसे इस तरीके की बात बोल सकते हैं, आप कैसे ये भाषा जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। देखिए, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो जनसत्ता अखबार है, पोर्टल है, वो लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को फटकार, पूछा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी कर बीजेपी नेता विजय शाह फंस गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई है। अब उनके मामले की सुनवाई जो है अगले दिन के लिए रखी गई है, यानी कि आज के लिए। न्यूज़ 18 जो है हिंदी, वहां से मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कहते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि आप मंत्री हैं इसलिए आपको सुने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेहद गंभीर टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहता है कि आप मंत्री हैं इसलिए आपको सुने। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बढ़ गई मुसीबत, कहा जिम्मेदारी से बोले। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंत्री विजय शाह की गुरुवार को मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हो रही है। जस्टिस अतुल श्रीधर और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच में सुनवाई चल रही है। टॉप ऑफ द लिस्ट में मंत्री विजय शाह का मामला रखा गया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान FIR की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बीते बुधवार को हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट की बताई गई धाराओं के तहत ही FIR दर्ज की गई है। अब देखिए, अगला स्टेटमेंट जो है इन्हीं का, न्यूज़ 18 का, वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर दलील देते हुए विजय शाह के वकील ने CGI से अपील की कि गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, ऐसे में आज ही इस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, मंत्री जी को बहुत जल्दी है, क्योंकि वो मंत्री हैं, क्योंकि उनको इस तरीके के अटपटे बयान देने हैं, तो वो कहते हैं कि इस याचिका पर आज ही सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। जब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है मंत्री जी, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों? आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी, जबकि एक दिन बाद हाईकोर्ट में सुनवाई है? इसी बात का संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया। आगे लिखते हैं कि जब इन्होंने कहा कि कल जो है हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर आप हाईकोर्ट ही जाइए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रहा है कि आप हाईकोर्ट ही जाइए, आप मंत्री हैं, केवल इसलिए आपको नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्री को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो शुक्रवार को करने के लिए कहा है। खैर, विजय शाह जो है, उन्होंने जो दिग्गज वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हायर किया है। इनके जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, न्यूज़ 18 के मुताबिक कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, इंदिरा जय सिंह और KTS तुलसी, 4 वकीलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब ये इस मामले की सुनवाई जो है इनकी मंत्री जी की तरफ से जो है वो करेंगे शुक्रवार को। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुंवर विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो, तब एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। देखिए, आपके सामने है, तमाम न्यूज़ पोर्टल्स, तमाम जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस तरीके की बातें चल रही हैं। ट्विटर जो X हो गया है, वहाँ भी इस तरीके की बातें चल रही हैं। मंत्री जी की जमकर आलोचना हो रही है, खिंचाई हो रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाया है, उन्होंने जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, एक मंत्री के लिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे के व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। और वो भाषा भी उस व्यक्ति के लिए जो देश की सेवा में लगा हो, जो सेना का अंग हो, ऐसे व्यक्ति पर ऐसी अभद्र टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। खैर, अब जो भी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या एक्शन लेता है। और अभी हाईकोर्ट की सुनवाई बाकी है, देखते हैं हाईकोर्ट इस मामले में क्या एक्शन लेता है। उसके बाद हाईकोर्ट का एक्शन, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, दोनों एक्शन से इनको, मंत्री जी को राहत मिलती है।